काशिफ साहब के पास एक खबर है। काशिफ साहब, आप हमेशा इस प्रोग्राम में कोई ना कोई ऐसी ब्रेकिंग दे रहे होते हैं जो उससे अगले प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी देखिए ये खबर काशिफ साहब ने दी थी और ये सच भी। मुझे ज़रा ये समझा दीजिएगा, एक बहस जो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं कि आईनी तरमीम जो है वो 25 तारीख से पहले जो है उसका मंजूर किया जाना कुछ लोगों ने अपने लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बना लिया है। तो ये ज़रा बताइएगा, क्या इस हवाले से आपके पास है कि बाकी यही हो रहा होगा, या इस पे भी हम देखेंगे कि ठीक है जी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा कि थोड़ा डिले कर लेते हैं इसको? देखिए 24 तारीख की जो बात नसीम सिद्दीकी साहब ने की, 24 तारीख तो हतमी तारीख है जब आपने नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करना है। 24 तारीख से पहले पहले जो भी होना है वो होना है। अगर नई आईनी तरमीम हो, 26वीं आईनी तरमीम हो जाती है तो उस 26वीं आईनी तरमीम में वो आपको 20 तारीख तक उसको बिल्कुल कंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद आईनी तरमीम के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तकर्री का मामला है वो उसको इशू बीच में है, और उसमें आप अगर आएंगे फिर वो तकर्री जाएगी पार्लिमानी कमेटी के पास जिसमें अपोजिशन और हुकूमत के अरकान बैठे होंगे, और वहाँ पे पैनल सामने आएगा। अगर तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल सामने आता है तो उसमें मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। अगर 5 के पैनल पे बात आती है तो फिर उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल को भी ऐड कर लीजिए। सो अगर आपने आईनी तरमीम करनी है और उसके बाद आपने नए चीफ जस्टिस की तकर्री करनी है तो वो आपको 20 तारीख तक 21 तारीख तक रैप अप करना पड़ेगा। उसके बाद जो पार्लिमानी कमेटी है जिसके पास ये इख्तियार चला जाएगा नए चीफ जस्टिस को तैनात करने का, उसके इजलास होंगे, 1-2 दिन वो लगेंगे। उसके बाद वो उसका जो नोटिफिकेशन होगा वजारत कानून के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। सो ये जो आईनी तरमीम है इन एनी केस 20 या 21 तक कंक्लूड हो जाएगी, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। दूसरी बात यह कि मौलाना फजल रहमान साहब, ये उन्हीं की तजवीज़ थी कि आप SCO कॉन्फ्रेंस के बाद आईनी तरमीम को लेके आइए। तीसरी बात यह कि फजल रहमान साहब आईनी अदालत और आईनी बेंच के ऊपर जो एक मैस क्रिएट हुआ था पीपल्स पार्टी और JUIF का, शायद उसके ऊपर कंसेंसस हो गया। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 18वीं तरमीम के बाद एक 19वीं तरमीम हुई थी। 19वीं तरमीम में इख्तियारात जो है वो जुडिशल कमीशन के पास चले गए थे। सो वो 19वीं तरमीम जो है उसको मनो-अन कलदम करार देने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब एग्री कर चुके हैं। अच्छा, सिर्फ इशू एक और है, एक ऐसी आईनी तरमीम के अंदर एक ऐसी चीज होने जा रही है, अगर वो चीज हो गई तो फिर बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में डिफरेंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये तरमीम जो है जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर 20 या मैक्सिमम 21 तक ये आईनी तरमीम कंक्लूड हो गई तो फिर तो नए चीफ जस्टिस के तकर्री का मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी के पास आ जाएगा। और पार्लिमानी कमेटी तय करेगी 3 के पैनल से या 5 के पैनल से। अभी इस पे कंसेंसस नहीं हो रहा कि 3 का पैनल होगा या 5 का पैनल होगा। उस पैनल में से डिसाइड होगा कि कौन नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे।